नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनका मन का कारक होना, फिर उनकी गति और उनकी एक क्वालिटी की वजह से भी भाव, राशि, ग्रह आदि के संबंध संपर्क में आते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए ही, जैसे मैंने कहा, साप्ताहिक राशिफल इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है गाइड करके। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर बताए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट आपको करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है, अगर आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में। ये होगा 15 दिसंबर को, बल्कि ऑलरेडी आ चुके होंगे पहले ही 14 दिसंबर की शाम को, और 15 दिसंबर को यहीं पे होंगे, और 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक वो यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है, केंद्र में आकर राजयोग बनाएंगे, तो ये एक प्रकार से ठीक है। यहाँ पर उन पर राहु की दृष्टि भी रहेगी जो 11वें घर से देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बिजनेस में लाभ, कुछ अचानक से लाभ मिल सकता है। और गुरु की दृष्टि भी है जो इस समय वक्री हैं, लेकिन वो भाग्येश हैं। तो भाग्येश या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। तो राहु बृहस्पति का प्रभाव जीवन में नए मौके लेकर आएगा। कुछ लोगों के प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं अगर वो बातचीत चलती है तो। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी भी हैं, इसलिए कुछ लोगों का बहुत बड़ा खर्चा या बहुत बड़ा नुकसान भी हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकता है। अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान दें, और क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं तो अपनी फैमिली लाइफ को भी थोड़ा मेंटेन करके रखें, बहस आदि से बचें, इमोशनल लाइफ पर कंट्रोल करें, और कोई भी इमोशनली ड्रिवन निर्णय ना लें। मैं यही कहूँगा कि जितना इस समय को बैलेंस्ड वे में आप जी सकते हैं उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने मन की बातें शेयर कीजिए। ऐसा लग रहा है मन में बहुत कुछ है, लेकिन आपको कोई माध्यम नहीं मिल रहा शेयर करने के लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचिएगा, वरना ठीक है। बिजनेस में आप अपनी कमिटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। आप कमिटमेंट कर देते हैं, काम शुरू कर देते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें सुलझा लीजिए, वरना आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। लव लाइफ, थोड़ी क्रिएटिविटी की आवश्यकता दिख रही है, नयापन लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के दुख दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, ना केवल दुख दर्द बल्कि उनके मनोभाव को समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको इन्फ्लामेशन, इंडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, और जिनको गॉलब्लैडर आदि की कोई दिक्कत है, किडनी का कोई रोग है, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है,
जैसा मैंने कहा था कि खर्चे थोड़े से आपके अचानक से बढ़ सकते हैं। 17 दिसंबर को चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, लेकिन उससे पहले 16 दिसंबर को एक चीज़ हो चुकी होगी, वो है सूर्य का गोचर। तो सूर्य आगे चले जाएंगे, चंद्रमा 17 को 11 बजे सुबह के यहाँ पे आ जाएंगे और 19 दिसंबर रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे वो नीच के भी हो गए हैं, यहाँ पे वो आपके प्रबल मार्केश के साथ बैठे हैं यानी कि शुक्र के साथ, और यहाँ पे वो छठे घर के स्वामी के साथ भी बैठे हैं, और क्योंकि गुरु से छठे में हो गए तो ये शकट योग भी बन गया। तो हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा कष्टकारी है। चंद्रमा बुध की जोड़ी वैसे ही बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है। हाँ, शुक्र बुध अष्टम में और चंद्रमा यहाँ पे आ गए और ये सारे ग्रह धन स्थान को देख रहे हैं। बिजनेस में लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ मिल सकता है, आपका थोड़ा अनकन्वेंशनल कोई काम है उसमें लाभ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ये समय बहुत अनिश्चिततापूर्ण रहेगा। अपनी सेहत का बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर देखें तो आपके लग्नेश मंगल वो भी अभी एक वक्री ग्रह के प्रभाव में है। आपके लग्न से अष्टम में इतने सारे ग्रह होंगे, जिसमें से छठे घर के स्वामी बुध भी हैं और आपके 8वें घर में ग्रह नीच का हो रहा है। तो अचानक से यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। कोई भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट निर्णय आपको यहाँ पे नहीं लेना। अपने इमोशंस पर, अपने भावनाओं पर, अपने वाणी पर, अपने संगत पर और अपने डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ पर बहुत नियंत्रण रखना है। जैसा मैंने कहा, फिर से दोहराऊंगा कि कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। शकट योग बना हुआ है तो कुछ काम अटकेंगे, इसलिए समयबद्ध तरीके से काम को करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय थोड़ा आत्ममंथन को देंगे तो अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, समय अच्छा है। बिजनेस में एक ही दिक्कत है कि आप अपने बिजनेस की वर्थ नहीं समझ पा रहे। आपको खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे चीज़ों को बेटर करने का, जो आप अभी नहीं कर पा रहे। सेहत के दृष्टिकोण से, लव लाइफ के दृष्टिकोण से आपको अपने पार्टनर के बारे में और जानना है। अभी लगता है कि आप उनको और ढंग से नहीं समझ पाए। ये समय है उनसे बात करने का, सीखने का उनके बारे में। वैवाहिक जीवन, थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिए। कभी कभी हम अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये समय है थोड़ा उनके लिए समर्पित रहिए, उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ में। अभी लग रहा है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कम है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बलि है। जो लोग, जैसे मैंने कहा, जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए अच्छा टाइम है। 19 दिसंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9वें भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 19 दिसंबर को रात को चंद्रमा आएंगे और 20 दिसंबर को शुक्र भी यहीं पे गोचर कर जाएंगे। तो शुक्र के गोचर को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा उनके साथ रहेंगे कुछ टाइम के लिए। तो पहले तो चंद्रमा का नवम में आना काफ़ी अच्छा है। उनका चंद्रमंगल योग बनाना तो बहुत ही श्रेष्ठ है। धन के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि भावेश और कारकेश साथ में लक्ष्मी स्थान में। 12वें घर के स्वामी भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने का भी योग है। और यहाँ पे एक प्रकार से नवम भाव के पंचम के स्वामी और नवम के स्वामी बृहस्पति, इनका मिलन हो रहा है। तो ये बहुत भाग्यशाली योग है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है जो लाभेश है, शुक्र का प्रभाव भी है जो धनेश है। तो चंद्रमा ने इतनी ही चीज़ों को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि धन, भाग्य, सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा और बॉसेस से तो बहुत बच के रहेगा, क्योंकि आपके बॉसेस जानबूझ के आपके लिए ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आपको ऐसा काम देंगे जो आपके लिए मुश्किल रहे, आपको ऐसा मे बी आपको थोड़ा डिमोटिवेट करने का भी प्रयत्न करेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अपनी ओवर एक्साइटमेंट पर भी आपको हफ्ते के अंतिम भाग में नियंत्रण रखना है, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग सौभाग्यशाली होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत सकारात्मक और बहुत अथॉरिटेटिव फील करेंगे हफ्ते के अंत में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा, बॉसेस को छोड़कर सब ठीक दिख रहा है, उनसे बनाकर रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है। लव लाइफ,
अगर बहुत दिक्कतें चल रही हैं तो ठीक करने का समय है। वैवाहिक जीवन, मन में कोई बात है डिस्कस कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। अभी लग रहा है बहुत अवॉइडेंस है। ये जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, ऐसा कुछ कीजिए, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होइए जिससे आपका अपने ऊपर जो ट्रस्ट है वो बढ़े। सेहत के हिसाब से आपको जोड़ों का दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम, गले के रोग और हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग विवाह के संबंध में आगे बढ़ना चाहते थे उनके लिए भी एक अच्छा योग बन रहा है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाइए, बेसन के लड्डुओं का, और ओम महावीराय नमः मंत्र का 21 बार जप कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।